औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट हमारे पास जो कि पार्ट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कह रहा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट नंबर 10 का मैं डाटा लिखता हूँ। मेरे पास है 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। ये डाटा है मेरे पास। 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। पहला काम हमने क्या करना होता है कि दी गई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे पास उसने हमें फॉलो करने को कहा है। उसने फैक्टराइजेशन का, उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला का, या फिर उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर का है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 को मैं इस अंदर वाला ये जो है इसे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन एक चीज और है कि इस होल के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है। यानी पहले तो मुझे इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है स्क्वायर वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके मुताबिक हम इसको करते हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर जब हम इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाया करता है। जब हमारे पास इस तरह से आ जाएगा तो फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहला काम तो क्या है, मुझे ये वाला स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, इसको मैंने इस फार्मूले के मुताबिक इसको खोलना है। 7 इंटू, हाँ जी, क्या हुआ, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया। इसको लिखें आप स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि अंदर हो सकता है कि हमें स्मॉल ब्रैकेट हमें इस्तेमाल करनी पड़े। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हम लगाया करते हैं फार्मूले का 2। फार्मूले का 2 लगाने के बाद हम ये वाली जो पहली वाली टर्म होती है, यहाँ से देख लें, हमारे पास ये पहली वाली टर्म है, यहाँ एक्स स्क्वायर में मौजूद है। हमने इसको विदाउट स्क्वायर एज ए फैक्टर यहाँ पे लिखना होता है। यानी यहाँ अगर ये स्क्वायर है तो वहाँ ये स्क्वायर नहीं आएगा साथ। या फिर आप इसको देख लें, x है तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे नीचे लिख दें। ये आपकी पहली टर्म आ चुकी है। फिर उसके बाद आपने दूसरी टर्म जो कि आपके पास ये 2a है, आपने ये लिखनी है। ये 2a आपने लिख दी। फिर आगे आपने क्या करना होता है, अपनी सेकंड वाली टर्म को स्क्वायर के साथ लिखना होता है। तो सेकंड वाली टर्म को आपने स्क्वायर के साथ लिखा। सेकंड टर्म आपकी क्या है, 2a है। 2a आपके पास आ चुकी है। आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करें। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसलिए क्लोज किया कि आगे अंदर हमें ये छोटी ब्रैकेट या फिर हमें ये ब्रेसेस जो है इस्तेमाल करनी पड़ी हैं। हाँ जी, आगे चल के देखें जरा, ये 3a है। 3a को आप ऐसे एज इट इज आप नीचे शिफ्ट कर दें। 3a स्क्वायर हो गया। अब ये 5 जो है ना, 5a, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 5a को यहाँ 7x से मल्टीप्लाई किया। 5 7 आर 35, a ऐसे नीचे शिफ्ट किया, x को ऐसे ही शिफ्ट किया, और 23 आर 23 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब तो आपके पास आ गया, आपके पास आ चुका है 115। a को a से मल्टीप्लाई किया तो आपका a स्क्वायर हो गया। अब ये अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, इनको आप क्या करें कि आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही है वो कर दें। किसी का स्क्वायर जो है वो खुल रहा है तो उसको स्क्वायर खोल के फिर अगले स्टेप में 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सबके साथ। 7 इंटू ब्रैकेट आपने लिखी एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, प्लस 4 और ax आ गया। 4ax आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4ax आ चुका है। अब यहाँ पे 2 है आपके पास, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी 2 आपने यहाँ पे स्क्वायर लिया इसका, तो ये आपके पास 4a स्क्वायर आता है। ब्रैकेट करें क्लोज, आगे चलें जरा। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। हाँ जी,
अगले स्टेप में इस 7 को अंदर इस सारे से मल्टीप्लाई करें, इस सारी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जो है इनसे मल्टीप्लाई करें। 7x² प्लस 7 को 4 से करें तो 28ax आ गया। 7 को फिर आप इस 4 से करें तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास 28 और ये a² आ गया। ये ax² था, ऐसे शिफ्ट किया, ये a² है, इसको आपने ऐसे ही नीचे शिफ्ट किया। हाँ जी, बाहर चले जरा। 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इस राइट साइड को उठा के इस लेफ्ट साइड पे ले हैं। जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। तो 7x² प्लस 28ax प्लस 28a² प्लस 3a² माइनस 35 प्लस है, माइनस हो जाएगा। 35 आपके पास माइनस हो गया, 35ax आ गया और उसके बाद माइनस 115a² आ गया इज इक्वल टू 0। देखिए जी, आपके पास x² वाली टर्म ये एक मौजूद है और कोई भी आपके पास x² वाली टर्म मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये जो आपके पास 7x² है ना, इसको तो आप ऐसे नीचे शिफ्ट कर दें और ये 28ax है। और देखें कोई और ax वाली टर्म हो, ये रही आपके पास ax वाली टर्म, ये 28ax है और वो क्या है 35ax है, वो माइनस है, ये प्लस है। माइनस 35 में से 28 आप लेस करेंगे तो वो बचेगा -7ax। उसके बाद आगे आपके पास ये a² है और ये भी a² है, ये दोनों आपके पास a² है और अगला आपके पास ये तीसरा a² है, ये दोनों प्लस है और वो एक आपके पास माइनस है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 31 बनता है। 28 और 3 आपस में ऐड किया तो आपके पास वो 31 आता है। फिर उसको इसमें से लेस कर देंगे, -115 में से आप उसको लेस कर देंगे। -115 में से आपने जब 31 लेस किया तो ये आपके पास आ जाता है -84a²। इनको ऐड करेंगे ना तो 31 आ जाएगा और वो आ जाएगा, वो आपके पास 115 है, 115 है। उस 115 में से वो 31 लेस कर दें, 84 आ गया आपके पास। आगे चल के देखें और आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ये a² वाली तीन टर्म्स थी, तीनों को आपस में हमने एडलेस कर लिया है, इज इक्वल टू आप इसको 0 लिख दें। हाँ जी, अगला काम फिर से वही है कि अगर तो स्क्वायर वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो तो ठीक है, हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा इसी कोफिशिएंट के साथ। ये 7 है मेरे पास कोफिशिएंट, मैं इसी को पूरी की पूरी इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करूंगा तो ये वाला जो है मेरे पास ये खत्म हो जाएगा। चले मैं इसको यहाँ लिखता हूँ एक दफा, 7x² में डिवाइड कर रहा हूँ। अगली टर्म मेरी क्या है, ये है। तो 7, क्योंकि जब एक टर्म को डिवाइड करना है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, जिस चीज से डिवाइड किया उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। -84a² डिवाइड किया इसको भी किस पे, 7 पे, इक्वल टू क्या है, 0 है। 0 को डिवाइड कर देंगे वो खैर 0 रह जाएगा। चलें आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें यहाँ पे। हाँ जी, ये इतना हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे स्पेस की जरूरत है, मुझे जगह की जरूरत है इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऊपर से अपना डाटा जो है ना, इतना ये लिखा हुआ सारे का सारा क्वेश्चन जो सॉल्व किया इसको मैं रेज करता हूं ताकि जगह क्रिएट हो जाए और आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। आखिरी स्टेप मैंने छोड़ दिया, ऊपर से रेज कर दिया, इसको जगह बन गई है, अब हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ x² बच रहा है। इस x² को मैंने यहाँ लिख दिया है। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1 बचता है, मेरे पास सिर्फ ये ax बच गया, माइनस का ax बच गया, वो मैंने लिख दिया। 84 है, 84 को 7 पे डिवाइड करें, 84 को जब 7 पे डिवाइड करें तो वो आता है 12। तो मैंने माइनस का 12 अपना यहाँ लिखा, -12a² इज इक्वल टू 0 को 7 पे डिवाइड किया तो वो 0 ही बच गया। अब ये चीज आ चुकी है, x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। वही काम करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म ये वाली है मेरी, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाऊंगा और आगे सोल्व करूंगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ता है। x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a², क्योंकि माइनस था राइट साइड पे गया प्लस हो गया। अब करना क्या पड़ेगा, वही फार्मूला ज़हन में रखना है, प्लस का रखें या माइनस का,
ए माइनस बी, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे अपना, इसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये वाली फॉर्म हमने बनानी है, ये वाली फॉर्म हमने इसकी बनानी है, इसकी हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। फार्मूले की क्या है, वहां ए स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, मेरे पास माइनस का साइन है, ऐसे नीचे शिफ्ट करूंगा, 2 है फार्मूले का, वो मुझे 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, मैंने 2 लिखा फार्मूले का, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसका ए है, यानी उसकी पहली टर्म है, उसकी ये पहली टर्म है, तो वो पहली टर्म जो उसने अपनी लिखी है, मेरी यहाँ पे पहली टर्म जो एक्स है, उसको मैं क्या करता हूँ, एज ए फैक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने एक्स को एज ए फैक्टर लिख दिया। अब देखें, अब इसके कंपेयर करें इन दोनों को, यहाँ पे क्या चीज ऐसी मौजूद है जो वहां नहीं है, और वहां क्या चीज ऐसी मौजूद है जो यहाँ पे नहीं है। अगर तो मैंने कोई ऐसी चीज यहाँ पे लगाई है जो वहां मौजूद नहीं थी, यानी किसी ऐसी चीज से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया जो वहां नहीं था, तो मुझे उसी से उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन की सेहत को बरकरार रखने के लिए, इक्वेशन की सेहत को बरकरार रखने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज है कि वहां पे थी और यहां नहीं है, तो उसको नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा एज ए फैक्टर। उधर 2 नहीं था, 2 मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, मतलब कि 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड कर दिया, जो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, और जो वहां थी यहां नहीं है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी आके, यानी इसके ऊपर आ जाएगी, इसके न्यूमिनेटर में आ जाएगी। उसको इससे मल्टीप्लाई होना, जो चीज ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रही है, जो पहली 2 टर्म्स में जो इनके अंदर नहीं आई, जो इन फैक्टर्स के अंदर नहीं आई, वो तो ऐसे ही आ जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी, और जिसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया है वो डिवीजन में चली जाएगी। ये आ गया। अब ब्रैकेट में इसको क्लोज करें, स्पेस छोड़ें, और स्पेस छोड़ के अपना जो राइट साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है कांस्टेंट, उसको नीचे शिफ्ट कर लें। ये नीचे शिफ्ट कर दिया इसको, देखें जी, मेरा फार्मूले का 2 आ गया, मेरी पहली टर्म एज ए फैक्टर आ गई, ये मेरी दूसरी टर्म है, इसका मतलब है ये जो एज ए फैक्टर आई हुई है ये मेरी दूसरी टर्म है। यही दूसरी, ये वो वाली टर्म है जिसको मैंने स्क्वायर के साथ दोनों साइडों पे ऐड करना है, जमा करना है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मेरी क्या है, a/2, a/2 स्क्वायर के साथ ऐड करना है, मतलब ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, प्लस है, हाँ जी, a/2 स्क्वायर के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। ये फार्मूला इसको सेपरेट ऐसे लिखा रहने दें। आगे आगे क्या है, क्लोज हो रहा है, ये इस वाली फॉर्म में बन रहा है, जब बन रहा है तो यहाँ इस फॉर्म में इसको आप बंद कर दें। एक्स माइनस का साइन है वो लिखा, ठीक है, a/2 है, दूसरी टर्म वो लिखी, a/2 है, मैंने होल का इसका स्क्वायर किया। राइट साइड पे देखें, इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, 12a स्क्वायर, और प्लस का साइन है तो वो दे दिया, a का स्क्वायर करें a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करें तो वो आता है 4। इसकी जरूरत नहीं है, रेज कर दें इसको भी। अब मुझे x की जरूरत है, यहां पे मेरे पास x जो है उसका होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर से इसको मैंने आजाद करना है। और उससे पहले मैं देख रहा हूँ राइट साइड पे ये मेरे पास टर्म्स लिखी हुई हैं फ्रैक्शंस में, तो इसको मैं इनकी फ्रैक्शन खत्म करता हूँ, इसका डिनोमिनेटर में खत्म करता हूँ। x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले 4 आता है, इन दोनों का एलसीएम ले 4 आता है, एलसीएम लिखा, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 1, उस 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन ऐसे लिख दिया। अब 12a स्क्वायर का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, यानी 1 है, तो इस एलसीएम 4 को 1 पे डिवाइड करें तो वो 4 ही आ जाता है, उस 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 4 और कितना होता है 48, ये मेरे पास आ गया 48, मेरे पास आ गया 48a स्क्वायर, 12 4 आर 48। अब इन दोनों को ऐड कर लें जरा, x माइनस a/2 इसका स्क्वायर, 48 a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या बनता है 49a स्क्वायर, 48 और उसमें 1 आपने ऐड किया 49 हो गया, 48a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या आता है 49a स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करना है, स्पेस की जरूरत है, वो फार्मूला मैं यहां से इरेज करके उसकी जगह कर लेता हूं। हाँ जी, पार्टीशन कर लेते हैं, शिफ्ट करें इसको राइट साइड पे, x माइनस a/2 होल का है स्क्वायर इज इक्वल टू 49 a स्क्वायर ओवर 4, स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमने इसका तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों का, a/2
होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर ओवर 4। लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लिया, राइट साइड का स्क्वायर रूट लिया। जैसे ही राइट साइड का आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपको, एक मिनट लाइन गलत होगी थोड़ी सी, जैसे ही आपने राइट साइड का स्क्वायर रूट लिया तो आपको प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाने पड़ेंगे। प्लस का साइन भी लगाना पड़ेगा और माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। इस स्क्वायर रूट ने काट दिया इस स्क्वायर को, x माइनस ए ओवर 2 आ गया इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट लें, क्या आता है, पहले ये प्लस और माइनस दोनों के साइन लगा लें। 49 का स्क्वायर रूट लें, क्या आता है 7, 7 आपने लिखा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, क्या आता है a, यानी a के स्क्वायर को उसके स्क्वायर रूट ने काट दिया, हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है आपके पास 2। ये चीज आपके पास आ गई है प्लस और माइनस दोनों के साथ। पहला काम ये करें कि a ओवर 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, x इज इक्वल टू 7a ओवर 2 प्लस माइनस दोनों के साथ। इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करें, प्लस हो जाएगा a ओवर 2 को, ये आपके पास प्लस में आ गया। पार्टीशन करें और फिर से इसको आप हल कर दें। सिर्फ इतना हिस्सा मैं इसका रेज करके, ये वाली साइड रेज करके आगे इसको सोल्व करके खत्म कर रहा हूं। ये प्लस और वो माइनस, इनको 2 दफा लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू, एक दफा प्लस में प्लस 7a ओवर 2, पहले प्लस लिख रहा हूं 7a ओवर 2, और आगे क्या है प्लस a ओवर 2 है, वो हो गया। उसके बाद इसकी यहां पे मैं लिखूंगा इसको 7 ओवर 2 जो है 7a ओवर 2 जो है इसको माइनस में लिख रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं 7a ओवर 2, ये मैंने लिख दिया। प्लस क्या है a ओवर 2 है। दोनों को हल कर लें, आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे और वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। x इज इक्वल टू, एलसीएम आपने लिया वो 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1, उस 1 को 7a से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 ही आ गया। आगे प्लस का साइन है वो दे दें, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, उस 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आपका वो a आ गया। x इज इक्वल टू 7a और a दोनों को ऐड किया तो 8a आता है ओवर हेड 2। इसका मतलब है कि आपके पास x की ये वैल्यू 4a आ चुकी है। आगे देखें जरा, x इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड देखें, एलसीएम लिया 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, उसको 7a से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो माइनस है तो माइनस 7a आ जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, उस 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वो a आ जाएगा। x इज इक्वल टू हो गया, माइनस 7a में से a लेस कर दें, माइनस 6a बचता है ओवर हेड 2। आपने माइनस 6a को 2 पे डिवाइड किया तो माइनस 3a आ गया। 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इसका सोल्यूशन सेट जो आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, सोल्यूशन सेट इसका आपके पास बन रहा है माइनस 3a और आपके पास क्या है 4a। तरतीब इनकी जैसे मर्जी लिखते हैं, 4a पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इसको सोल्व करना था, सारे के सारे पार्ट्स हमने इसके किए हैं। एक्सरसाइज 1.1 एंड हो चुकी है। 1.2 के साथ इंशाल्लाह भी मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।